हेलो, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल रुचि की मम्मा। इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज लाइक सब्सक्राइब। हेलो, राम राम। तो आज की कहानी जो है वो है एक राजा की। उसकी 7 रानियां होती है और वो अपनी सातों रानियों की दोनों आंखें निकलवा देता है। तो वो दोनों आंखें क्यों निकलवाता है? और फिर जो उनका एक बेटा होता है 7 रानियों से, उसको वो राजकुमार है, और वो राजकुमार किस तरीके से अपनी सातों माँओं की आंखें वापस लौटाता है। तो इस कहानी में हम ये सब जानेंगे। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो एक बार की बात है, एक राजा होता है और उसकी 7 रानियां होती हैं। वो सातों रानियों से बहुत प्यार करता है। सातों रानियां भी अपने राजा से बहुत प्यार करती हैं। वो उनको सब कुछ फैसिलिटी वो प्रोवाइड करा रखा होता है। उनके पास बहुत अच्छा महल होता है रहने के लिए, खाने पीने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान होते हैं, ज्वेलरी, गहने सब कुछ होते हैं उन सातों रानियों के पास। लेकिन एक चीज की जो कमी होती है उनके घर में, वो होती है संतान की। मतलब उनको सातों रानियों में से किसी को भी बच्चा नहीं होता। अब थोड़ा टाइम बीत जाता है। एक वहां पे एक योगी बाबा आते हैं राजा के दरबार में, और वो उनसे बोलते हैं कि तेरे को ना एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली बहुत जल्दी, किसी ना किसी रानी से। तो वो जो रानियों की वो होता है, रानियों का जो ठाट बाट होता है, पकवान होता है, जो खाने पीने की चीजें होती हैं, कपड़े लत्ते गहने सब जो है राजा भरपूर बढ़वा देता है अपने महल में। उसके बाद राजा जो होता है वो एक दिन शिकार पे निकलता है। तो जब शिकार पे जाने से पहले वो बहुत एक निपुण शिकारी होता है राजा। मतलब तो वो एक दिन शिकार पे जा रहा होता है, तो अपनी सातों रानियों से वो मिलके जा रहा होता है। तो सातों रानियां बोलती है कि राजा, आप जो है वो उत्तर दिशा में शिकार के लिए मत जाना, हम सबने जो है एक बहुत बुरा सपना देखा है। तो राजा वो अपनी रानियों की बातें मान लेता है, सातों रानियों की बातें मान लेता है, और वो शिकार के लिए निकलता है। अब वो सबसे पहले शिकार के लिए निकलता है पूरब में, लेकिन उसको वहां पे भी कोई शिकार नहीं मिलता। पश्चिम में जाता है, वहां कोई शिकार नहीं मिलता। दक्षिण में जाता है, वहां पे भी कोई शिकार नहीं मिलता। अब जो दिशा बचती है वो बचती है उत्तर, जिसके लिए सातों रानियों ने उसको मना किया होता है। लेकिन क्योंकि उसको कोई शिकार नहीं मिला और वो बिना शिकार को लिए वापस अपने महल में नहीं लौटना चाहता था, वो उत्तर दिशा में चला जाता है। उत्तर दिशा में जाता है, थोड़े ही आगे जाता है, उसको एक हिरणी दिखती है। सफेद कलर कलर की जो होती है वो हिरणी होती है। वो मतलब एकदम ऐसे लग रहे होते हैं, उसके सींग जो होते हैं वो चांदी जैसे दिख रहे होते हैं, पूरी सफेद होती है, बड़ी सुंदर से हिरणी होती है। तो वो उसके शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ता है, और वो इतना आगे चला जाता है शिकार करते करते कि सारे जो सिपाही होते हैं उसके, वो भी पीछे रह जाते हैं। तो वो आगे जाते जाते जंगल में कहीं खो जाता है, और वो हिरनी भी गायब हो जाती है वहां से। अब वो इतनी दूर चला गया, और इतनी दूर जाने के बाद उसको एक सिर्फ वहां पे हिरनी तो गायब हो गई, अब वो एक झोपड़ी दिखती है, बहुत टूटी फूटी सी झोपड़ी है, और वहां पे एक बूढ़ी सी महिला रहती है। वो बूढ़ी महिला से बोलता है कि मुझे पानी पिला दीजिए। तो वो अपनी एक सुंदर सी बेटी को बोलती है कि तू राजा को पानी पिला दे। तो सुंदर सी बेटी जब निकल कर आती है, और इतनी ज्यादा गोरी होती है, उसके बाल जो होते हैं वो गोल्डन कलर के होते हैं, तो राजा उसको देख के बहुत ज्यादा आकर्षण हो जाता है उसके साथ, और उसको वो मोहित कर लेती है वो लड़की। मतलब बहुत अट्रैक्टिव होती है वो लड़की। अब जब वो उसको देख के बहुत ज्यादा वो अट्रैक्टिव फील करता है राजा, तो वो उस लड़की को बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि क्या तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है? तो बोलता है नहीं, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी 7 रानियां हैं। तो वो बोलती है क्या तुम अपनी 7 रानियों से प्यार नहीं करते? तो बोले प्यार तो मैं अपनी रानियों से करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो लड़की बोलती है तो तुम एक काम करो, अपनी सातों रानियों की आंखें निकाल के लेकर आओ, दोनों आंखें निकाल कर लेकर आओ मेरे पास। अब वो इतना ज्यादा उसके मोह में हो जाता है, उसके आकर्षण में हो जाता है, वो अपने महल से रानियों की आंखें निकलवा लेता है, और वो उस लड़की को दे देता है, उस सफेद लड़की को। अब वो लड़की क्या करती है, उन आंखों को, उन 14 आंखों को एक धागे में पिरो के अपनी वो जो बूढ़ी माँ होती है वो उसको कहती है कि तुम ये पहन लो, जब तक मैं राजमहल में रहूंगी तुम इसको पहने रहना। ये बोल के वो राजा के साथ निकल जाती है, उसके साथ शादी हो जाती है, और वो राजमहल आ जाती है। अब जब वो राजमहल में आ जाती है, तो राजा उसके प्रभाव में अपनी सातों रानियों को जो है वो आंखें निकलवा के वो कारागृह में डाल देता है। मतलब वो जेल में बंद कर देता है उन सातों रानियों को। अब सात जो कारागृह में जो रानियां होती है उसमें से सबसे बड़ी वाली रानी को एक बेटा होता है। अब राजा इतने आकर्षण में हो उस सफेद लड़की की, कि राजा को कुछ पता नहीं होता कि उसमें से एक रानी में से एक उसको बेटा भी हुआ है। बेटा थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो कारागृह की दीवार में एक छोटा सा छेद कर लेता, होल कर लेता है। उस होल से वो
वहां से बाहर जाता है, अंदर आता है, अपनी माँओं के लिए खाना, मतलब राजा ने अपनी सातों रानियों को जेल में बंद करके उनका खाना पीना उनके उनसे सब कुछ छीन लिया होता है। तो वो जो लड़का होता है राजकुमार, वो उस होल से बाहर जाता है, छेद से, और वापस आता है, अपनी माँ के लिए कभी कुछ खाना लाता है, कभी क्या लाता है। वो इतना ज्यादा बच्चा, मतलब सुंदर होता है, इतना ज्यादा नटखट होता है कि जो गांव वाले होते हैं उसको सब उसको छोटू छोटू के नाम से बुलाते हैं। तो वो छोटू जो है वो सबका बहुत ज्यादा चहेता बन जाता है। तो कोई उसको कभी खाना दे देता है, कभी बिस्किट दे देता है, कभी कोई पकवान दे देता है। तो वो अपनी माओ को लाके, सातों माओ को लाके खिलाता है। अब वो धीरे-धीरे थोड़ा और बड़ा हो गया, तो वो उसने छेद भी थोड़ा बड़ा कर लिया और वो वहाँ से आने-जाने लगा। तो अब जब वो एक नवयुवक बन गया, एक बड़ा आदमी बन गया, मतलब वो 18-19 साल का हो गया, तो वो एक बार कहीं बाहर जा रहा होता है, तो वो अपने तीर धनुष बाण से एक सफेद कबूतर को मारता है, और वो जो सफेद कबूतर होता है, वो उस सफेद रानी के खिड़की पे जाके गिरता है। तो वो बाहर आती है और देखती है कि ये युवक कौन है, और वो राजकुमार बड़ा सुंदर सा होता है। तो वो अपने सैनिकों को बोलती है, इस युवक को मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि इसने मेरा सफेद कबूतर मार दिया है। अब वो जो राजकुमार होता है वो सफेद कबूतर को लेके उस सफेद रानी के पास जाता है, और उस सफेद रानी बोलती है, कबूतर तुम मुझे दे दो। तो वो बोलता है, नहीं, मैं तुमको ये सफेद कबूतर क्यों दूं? ये सफेद कबूतर तो मैं अपनी सातों माओ के लिए लेके जाऊंगा, वो उस गंदे बदबूदार कारागृह में सड़ रही हैं, और उनके पास कुछ भी खाने के लिए भी नहीं, तो मैं ये लेके जाऊंगा। तो बोलती, नहीं, ये सफेद कबूतर तुम मुझे दे दो, और इसके बदले जो तुम्हारी सातों माओ की आंखें मैं तुम्हें बता दूंगी कि कहाँ पे है। अब वो राजकुमार जो होता है वो सफेद कबूतर दे देता है, और बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे बता दो मेरी सातों माओ की आंखें कहाँ है। तो वो जो सफेद रानी होती है वो एक पर्चे पे लिख देती है कि उस पर्चे पे लिख के भेज, उस एक पर्चा देती है उसको, और पर्चे पे लिख देती है कि क्या लिखती है उस पर्चे पे, तुम क्या कर ले, हाँ, वो सफेद रानी एक पर्चा लेती है, उस पर्चे पे लिख देती है, इस लड़के को तुम मार देना और इसका खून जो है वो बहा देना। अब वो लड़का, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा, मतलब पढ़ा लिखा ही नहीं होता, क्योंकि उसने तो कहीं दुनिया देखी नहीं है, तो वो पर्चा अपने पास लेके और वो निकल जाता है। वो उसी जंगल की तरफ निकल जाता है, वहां पे जहाँ पे सबसे पहले राजा ने इस सफेद रानी को देखा होता है। तो वो उस सफेद रानी की माँ को ढूंढने निकल जाता है। जब वो बीच में जा रहा होता है तो एक नगर आता है, उस नगर में सब लोग बहुत उदास होते हैं। तो वहां पे पूछता है कि भाई आप सब लोग इतने उदास क्यों हो? तो वहां के नगरवासी जो होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे राजा की जो राजकुमारी है वो किसी से शादी नहीं करना चाहती, वो सबको रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उसको कोई पसंद ही नहीं आता, और उसकी एक शर्त है कि वो ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जिसकी 7 माएँ हों। और हमारे राजा ने बोला है कि कोई भी नया यहाँ पे आपको दिखे तो उसको सामने लाया जाए, क्या पता राजकुमारी उसको पसंद कर ले। तो ये जो लड़का होता है वो राजा के पास जाता है, और राजकुमारी भी वहां होती है, तो वो राजकुमारी इसको पसंद कर लेती है, क्योंकि इसकी 7 माएँ होती है। अब वो बोलता है कि मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे को मेरी सातों माओं की आंखें लेने जाना है। तो वो बोलती है कि बताओ इस पर्चे में क्या लिखा है। तो वो पर्चा पढ़ती है तो उसको समझ आ जाता है कि इसमें तो, मतलब, विश्वासघात हो रहा है इस लड़के के साथ, तो मतलब धोखा हो रहा है। तो वो क्या करती है, पर्चा लेती है और पर्चे में दूसरा उसको एक पर्चा दे देती है। उस पर्चे में लिखा होता है कि इस लड़के को अपना ही लड़का समझना और इसका बहुत ध्यान रखना। वो लड़का उस दूसरे पर्चे को लेके उस सफेद रानी की माँ को ढूंढने निकल जाता है। वो आगे जाता है, उसको एक वो झोपड़ी दिखाई देती है, और उसमें वो एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। वो बूढ़ी औरत को जाके पर्चा देता है और बोलता है कि मुझे मेरी 7 माओं की आंखें चाहिए। तो पहले तो वो गुस्सा करती है कि उसकी बेटी ने पता नहीं ऐसा क्या काम कर रही है, और ऐसे वैसे। तो वो उसको लड़के को, पर फिर भी क्योंकि अब उसकी बेटी राजमहल में है और वो गुस्सा हो जाएगी, ऐसे करके वो सातों जो माला उसने पहन रखी होती है वो दे देती है, और उसको बोलती है कि एक आंख इसमें से कम है, क्योंकि एक आंख मैंने कल किसी को दे दी। पर लड़का बड़ा खुश हो जाता है, उन 13 ही आंखों को लेके वो वापस अपनी माओ की तरफ निकल जाता है। वहां जाके वो, मतलब जो 6 रानियां होती है, जो 6 छोटी रानियां होती है, उनको सबको अपनी अपनी दो दो आंखें दे देता है। लेकिन उसकी खुद की माँ को वो एक आंख ही दे पाता है, क्योंकि उसने 13 ही दी थी, और बोलता है कि माँ, दूसरी आंख मैं तेरी दूसरी आंख, ऐसे वो बोलता है। फिर थोड़े दिन और बीतते हैं, वो फिर से उस छेद से बाहर आता है, और वो फिर से एक व्हाइट कबूतर को मारता है। वो व्हाइट कबूतर फिर से उस सफेद रानी की खिड़की में जाके गिरता है। वो सफेद रानी फिर से बाहर निकल के देखती है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि मैंने तो लिखा था इसको मार के इसका
खून जो है वो बहा देना, ये अभी भी जिंदा है राजा का बेटा। तो वो उसको वापस सैनिकों को भेज के इसको बुलाती है। तो वो बोलती है कि ये व्हाइट कबूतर तुम मुझे दे दो। तो वो राजकुमार बोलता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा ये व्हाइट व्हाइट कबूतर। तो क्या मैं तुम्हें हम्म, तो राज तो वो सफेद रानी बोलती है कि मैं तुमको एक ऐसी जोगी की गाय बताऊंगी जो हमेशा दूध देती रहती है और उसके आसपास दूध के मतलब वो इतना दूध देती है कि दूध के तालाब भर जाते हैं। अब वो जो राजकुमार होता है बोलता है कि ठीक है, लाओ, मेरे को मैं तुम्हें ये व्हाइट कबूतर दे देता हूँ। तो वो वापस पर्चे पे सेम चीज लिख के देती है कि तुम इसको इस बार मत छोड़ना और इसका जो है वो मारकर इसका खून बहा देना। वो लड़का फिर से राजकुमार फिर से जाता है और रास्ते में फिर से उसकी वो रानी आती है जिससे वो शादी करना चाहता है। वो फिर से वो पर्चा पढ़ती है और वो पर्चे को बदल देती है। वो सेम चीज पर्चे पे लिखती है कि इसको तुम अपना ही समझना और इसको 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 जो चाहिए वो दे देना। फिर उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है। बूढ़ी औरत फिर से पढ़ती है और फिर से गुस्सा करती है कि उसकी बेटी ये क्या बेवकूफियां करती जा रही है। तो वो बोलता है कि मुझे जोगी ये राजकुमार बोलता है उस बूढ़ी औरत को कि लाओ मुझे जोगी की गाय दे दो। तो बोलती है कि तू पागल है क्या, जोगी की गाय को पाना कोई इतना आसान काम है। 18,000 जो है राक्षस उसकी रक्षा करते हैं वहां पर। तो वो बोलता है तो फिर मैं उसको कैसे पाऊं। तो वो उसको एक चीज बोलती है कि तू ये बोलेगा तो वो तेरे को जोगी की गाय दे देंगे। वो जाता है और वहां पे वो ढूंढता है तो एक बहुत सफेद सी सुंदर सी जोगी की गाय खड़ी होती है। उसका उसकी जो रक्षा है वो 18,000 राक्षस कर रहे होते हैं। उसमें से जो सबसे बड़ा राक्षस होता है वो जोगी होता है। तो वो उसको बोलता है कि जोगी की मुझे तो ये तुम्हारी मुझे जो उस बूढ़ी औरत ने बोला होता है वो उस जोगी को बोलता है। वो बोलता है कि इंद्रदेव ने तुम्हारी चमड़ी मंगवाई है, जोगी को बोलता है। तो जोगी बड़ा डर जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन मुझे मार के मेरी चमड़ी इंद्रदेव को मत ले जाओ। तो बोलता है कि ठीक है, मैं इंद्रदेव को किसी और जोगी की चमड़ी दे दूंगा, पर इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे। तो बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी ये सफेद गाय दे देता हूँ। तो वो उस जोगी जो है वो उसको अपनी सफेद गाय दे देता है और वो अपनी सफेद उस बढ़िया सुंदर जो हमेशा दूध देती रहती है उस गाय को लेके वो अपनी सातों माओं के पास आ जाता है। अब सातों माओ माए इतने सारे दूध के बहुत सारे पकवान बनाती है, मिठाइयाँ बनाती है, घी मक्खन जो है वो बनाने लगती है और उनको बेच बेच के वो बहुत सारा उनके पास धन इकट्ठा हो जाता है। फिर थोड़े दिन बीतते हैं। लड़का जो है वो राजकुमार फिर उसी सफेद रानी के वहां से गुजर रहा होता है तो उसको वो एक फिर से सफेद कबूतर दिखता है। वो फिर से एक सफेद कबूतर को मार देता है। फिर उस रानी को सफेद रानी को लगता है मैंने तो उस पर्ची पे लिख के भेजा था कि इसको मार देना, ये फिर से जिंदा है, पता नहीं मेरी बूढ़ी माँ क्या कर रही है। वो फिर से सैनिकों को भेज के उस राजकुमार को अपने पास बुलाती है और राजकुमार को बोलती है कि ये सफेद कबूतर तुम मुझे दे दो। वो फिर से मना कर देता है। फिर वो उसको लालच देती है कि मेरे पास एक ऐसा चावल का बीज है और चावल की फसल है जो मतलब बहुत क्विंटल चावल देती, मतलब कभी चावल और अन्न अनाज तुम्हारे घर पर कब नहीं पड़ेगा। उसको फिर से राजकुमार को लगता है कि ठीक है, मैं अपनी माओ की और ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। तो वो सफेद कबूतर लेके वो पर्चा ले लेता है। अब उस पर्चे में लिखा होता है कि इस बार इसको तुम मार डालना और इसका खून जो है वो तुम पी जाना, ऐसे लिखा होता है। तो वो पर्चा लेके फिर से उस नगर में जा रहा होता है। तो वो रानी जिस रानी से वो शादी करने चाहता है वो नगर फिर से उस रास्ते के बीच में पड़ता है। वो रानी फिर से पढ़ती है और उसको लगता है कि ये तो विश्वासघात कर रही है, धोखा कर रही है। वो जो भी है वो उसको नहीं पता होता है कि वो उसकी कौन लगती है। तो वो पर्चा फिर से बदल देती है, उसमें लिखती है कि इसको इस लड़के को तुम अपना ही खून समझना। वो पर, अब वो राजकुमार जो है वो पर्चा लेके उस बूढ़ी औरत के पास वापस चला जाता है। बूढ़ी औरत को फिर से गुस्सा आता है पर्चे को पढ़कर और उसमें और वो राजकुमार जो बूढ़ी औरत से बोलता है कि वो अन्न की जो अनाज की जो फसल है, चावल की फसल, वो मुझे चाहिए। तो बूढ़ी औरत बोलती तू पागल है क्या, उस अनाज की फसल के लिए, उस एक फसल के लिए 18 लाख राक्षस उसकी रक्षा करते हैं। तो बोलते नहीं, मैं उसको पाना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि ठीक है भाई, जा, तू उसको पाना चाहता है लेकिन जब तू उस फसल को ले ले तो पीछे मुड़कर मत देखना, वो ऐसे बोलती है। तो वो अब राजकुमार जाता है और उसको वो फसल मिल जाती है। उस फसल के बीचों बीच जाके वो जो सबसे बड़ी फसल होती है वो चावल की, वो उसको काट लेता है। अब जब उसको काट लेता है और लेकर आ रहा होता है तो पीछे से बहुत सारी आवाजें होती है कि हमको भी ले ले, हमको भी अपने साथ ले जा, हमको भी काट ले। और वो जो राजकुमार है वो पीछे मुड़कर देख लेता है। जब वो पीछे मुड़कर देख लेता है तो उसका जो शरीर है वो राख बन जाता है। अब बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और वो बूढ़ी औरत चिंता में रहती है कि वो लड़का अभी तक आया क्यों नहीं, क्योंकि उस पर्चे पे क्या लिखा था कि इसको तो अपना ही खून समझना। तो वो बूढ़ी औरत चिंता में रहती है कि ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं। तो वो वहां जाती है तो उसको दिखता है कि वो राख का ढेर बन गया है। तो वो क्या करती है, उस राख में
थोड़ा-सा पानी मिला के और उसका मिट्टी का पुतला बनाती है और अपनी कच्ची उंगली को काट के उसमें खून देती है। तो लड़का वापस जिंदा हो जाता है। अब जब वो जिंदा हो जाता है तो वो उसको डांट-डपट के बोलती है कि दोबारा से तूने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं भूल जाऊँगी कि तू मेरा कुछ लगता भी है। अब वो राजकुमार उस फसल को लेके अपने सातों माँओं के पास आ जाता है और माँओं को वो फसल, अब उनके पास अन्न, धन, अनाज खूब सारा हो जाता है। उन्होंने उनके पास खूब सारा सब कुछ हो जाता है। अब वो वो जो राजकुमार है उसको अपनी रानी से, जिस रानी को वो पसंद करता है उससे वो शादी करने के लिए जाता है। अब वो रानी जो होती है वो बड़ी बुद्धिमानी होती है, चतुर होती है। वो शादी करके इसके महल में आ जाती है और वो अपने लिए भी बहुत सुंदर सा महल बनवाती है। अब जो वो महल बन जाता है तो वो अपनी जो सातों सासुएं हैं, सातों माँ जो राजकुमार की माएँ हैं, उनको अपने महल में बुला लेती है। अब सब लोग वहाँ पे खुशी-खुशी रहते हैं। थोड़े दिन बाद वो बहुत भव्य भोजन का घोषणा करती है। उसमें वो सबको बुलाती है, आस-पास के राजाओं को, मतलब जितने भी प्रभावशाली लोग हैं उन सबको बुलाती है। तो वो जो राजकुमार के पापा हैं, मतलब जो राजा है, उनको भी बुलाती है। जब राजा को पता चलता है कि राजा को तब तक पता नहीं होता कि वो उसका बेटा है या राजकुमार है। जब वो महल में आता है और अपनी सातों रानियों को देखता है तो उसको समझ आता है कि ये तो उसी का बेटा है। और उसको फिर वो जो सफेद रानी की जो जादूगरनी होती है उसका भी उसको सारा जो पोल पट्टी है वो समझ आ जाती है और वो बोलता है कि मैं इसको मार डालूंगा। फिर वो सफेद रानी की को मार डालता है और वहां से अपने राजमहल से निकाल देता है। और वो जो राजा है, राजकुमार है, उसकी जो पत्नी है, सातों रानियां हैं, वो आराम से उस महल में रहने लग जाते हैं खुशी खुशी। तो ये कहानी है और ये कहानी बड़ी स्वीट सी थी, मतलब थोड़ी अलग है, डिफरेंट है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्लीज मुझे हमें पृथ्वी की मम्मा को बताएं कि आपको और किस टाइप की कहानी सुननी है, कौन सा जॉनर आप सुनना चाहते हैं, ताकि हम वैसी और उसी टाइप की कहानी आपके सामने लेकर आए। बाय बाय, कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो बाय बाय, राम राम।